अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट तलहा मुस्तफ़ा और आप इस वक्त देख रहे हैं ZTA इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क कोइन के बारे में। आज से तकरीबन 4 साल पहले ये ऐप लॉन्च हुई थी और बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका हवा फैला हुआ था कि जब ये मार्केट में आएगा, इसकी प्राइस आएगी तो ये ऑलमोस्ट बिटकॉइन का मुकाबला करे। तो गाइस, अभी हाल ही में इसकी जो एक न्यूज़ आई है, अपडेट आई है, उसमें बताया गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो $48 है, जो कि जब तक आप वीडियो देख रहे होगे मजीद हो सकता है इससे भी ऊपर चले जाए। तो गूगल पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो $48 दिखाई जा रही है। और गाइस, मैं इसके बारे में आपको मजीद इन्फॉर्म करता चलूँ कि अभी इसका मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ है, यानी आप इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसकी प्राइस की एक प्रिडिक्शन है जो कि लॉन्च हुई है, जबकि इसके बदले में अभी पाई नेटवर्क की जो टीम है उसने कोई डॉलर्स या ट्रेडिंग के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ बैंक के पास नहीं रखवाई, सो डैट आप इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाल ही में इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ उड़ रही है कि मार्च के महीने में ही इसने लॉन्च हो जाना है। इसका जो मेन नेट है वो लॉन्च हो जाएगा और आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, ट्रेडिंग तक की बात जो है ना वो हम बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी स्टेप है हम वो देख लेते हैं कि आखिर हमें इसके डॉलर्स जो हासिल कर रहे हैं उसके लिए हमें करना क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी हुई है। गाइस, जब भी कोई कोइन मार्केट में आता है तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेल होता है जिनकी KYC कंप्लीट हो चुकी होती है। KYC बेसिकली एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें जो यूज़र है वो अपनी लाइनेस चेक करवाता है, यानी वो चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारा यूज़र है ये एक रोबोट है या ह्यूमन है। तो गाइस, KYC के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स में से सबसे पहली चीज़ आपकी आती है फ़ोन नंबर। अगर आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो जाए, जो कि अभी रिसेंटली ऑप्शन आ रहा है, वो सिर्फ US फ़ोन नंबर्स का ही आ रहा है। पहले जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसमें पाकिस्तान का ऑप्शन भी आ रहा था और इंडिया का ऑप्शन भी आ रहा था। लेकिन अब अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ US का नंबर का ही ऑप्शन आता है और US के नंबर से ही आप जो है ना वो KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप तो आपका था वो फ़ोन नंबर का था। दूसरा स्टेप है ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन बहुत इजी है। आपने बस अपनी ईमेल देनी है जो भी आपके नाम पर है और आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने रिसीव करने के बाद पाई ऐप में लगाना है और आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है वो लाइनलेस चेक है, यानी आप ही और पाई वैलिडेटर के दरमियान एक वीडियो कॉल जनरेट होगी और आपने उस पर अपना लाइनलेस चेक देना है। उसमें वो देखते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे यूज़र्स हैं वो रोबोट है और जो इन्होंने अपनी पिक्चर दी हुई है वो ओरिजिनल में वही बंदा यूज़ कर रहा है या कोई और। ठीक है, अगर आपकी वीडियो वेरिफिकेशन हो गई तो उसके बाद फोर्थ स्टेप है फेसबुक वेरिफिकेशन का। फेसबुक वेरिफिकेशन भी बिल्कुल ईमेल वेरिफिकेशन की तरह है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का जो कोइन है वो ट्रांसफ़र कैसे होगा, इसका हम विड्रॉ रेट कैसे ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर हम इतने सालों से जो सब्र कर रहे हैं, इतने सालों से हमने इसको अपने मोबाइल में जगह दी हुई है, आखिर वो हमारे काम भी आएगी या नहीं, और आएगी तो किस तरह आएगी। हमने इसका जो है वो विड्रॉ कैसे लेना है, इसके जो कोइंस हैं वो ट्रांसफ़र कैसे होंगे। ये जो KYC के 4 स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन शो होगा, वहाँ पर आपका एक पाई वॉलेट बनेगा। आपके जो कॉइन है वो आपकी ऐप से पाई वॉलेट में जाएंगे और पाई वॉलेट में आने के बाद आप कहीं भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉकचेन पर उसको भेज सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी ब्लॉकचेन्स हैं जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी तक जो मैंने देखा है, मेरी रिसर्च के मुताबिक बाइनेंस इसको एक्सेप्ट करेगी। जब भी इसका मेन नेट लॉन्च होगा बाइनेंस इसको एक्सेप्ट करेगी और इसके अलावा भी 2-3 ऐसी हैं जो कि सपनों में घूम रही हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट बता दी जाएगी इसी चैनल पर ZTA इन्फो को। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।